हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडीलो क्लासेस में। आज जो मैं आपको चीजें क्लास में बताने वाली हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ अलग अलग सेशंस लेके आऊंगी इस क्लास के बाद, जिसमें मैं आपको डायरेक्ट ये बताऊंगी कि हमारे बीएनएस में, बीएनएसएस में और बीएसए में किन नए सेक्शंस को ऐड किया गया है। देखिए, आईपीसी की जगह हम बीएनएस पढ़ रहे हैं, सीआरपीसी की जगह हम बीएनएसएस पढ़ रहे हैं और एविडेंस एक्ट की जगह हम पढ़ रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखो, ये तीनों सब्जेक्ट्स में 80% सिलेबस वही है, 80% चीजें वही है, 20% कुछ सेक्शंस ऐड किए गए हैं और कुछ परसेंट में क्या किया गया, इंटरनल चेंजेस किए गए हैं। जब हम हमारी लाइव क्लासेस में या पेड क्लासेस में पढ़ते हैं, देन हम एक एक वर्ड डिस्कस करते हैं जो भी उस वर्ड ऐड किया गया है। इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से बीएनएस में सेक्शंस ऐड किए गए। लगभग इसके 3 से 4 सेशन हमारे हो जाएंगे बीएनएस में, जिनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब एक बात ध्यान से सुन लो, नया कानून है, नई चीज जोड़ी गई है, तो 110% एग्जाम में पूछी जाएगी। इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, मेंस में पूछी जा सकती है। जो क्वेश्चंस मेंस के बनते हैं वो मेंस के पूछे जाएंगे, जो प्रीलिम्स के बनते हैं वो प्रीलिम्स के पूछे जाएंगे। अब इस क्लास में लगभग मैं आपको 5 से 6 सेक्शंस ऐसे बताऊंगी जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपको मेंस पर्पस से और प्री पर्पस से वो चीजें क्लास के अंदर ही याद हो जाए। तो ये चीज नोट कर लेना, नए सेक्शंस एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, किसी भी सेक्शंस में से बात पूछी जा सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी आपके साथ फ्रेंड्स है, आपके कलीग्स है, आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनको ये वीडियो अभी शेयर कर दो, क्योंकि ये जो लाइव प्रीमियम हमारी चल रही है वहां पे मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ। देखो क्या होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन क्लोज पे आते हैं। पहले ये चीज क्लियर है कि हम पढ़ते थे आईपीसी, आईपीसी जगह पे हम पढ़ रहे हैं बीएनएस। आईपीसी थी हमारी 1860 की, बीएनएस हम पढ़ रहे हैं 2023 की। देखो, ये जो 1860 की आईपीसी आई थी, सबसे पहला हमारा पीनल लॉज आया था। इसके बाद देख लो 1860, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, हम अभी 2024 में हैं और अभी 2025 स्टार्ट होने वाला है। तो 1860 का कानून हम 2024 में पढ़ते थे। अब देखो, इसके बाद जो हम पढ़ते हैं 2023 का कानून, 2023 के कानून में क्या हुआ था कि कुछ नए सेक्शंस को ऐड किया गया था और कुछ नई चीजों को इंटरनल चेंज किया गया था। अब देखो, ये 1860 का कानून था। अब 1860 में हमारा पीनल लॉ था और 1973 के साथ हम पढ़ते थे सीआरपीसी। तो 1860 के जस्ट बाद हमारा एक प्रोसीजर लॉ आया था 1861 का। 1860 में हमें दंड कानून बताया, जिसमें हमें अपराधों के बारे में डिफाइन किया। इसके जस्ट ही बाद हमारा जो एक प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया संहिता आई थी, वो आई थी 1861 की। मतलब आईपीसी तो 1860 से जो चली आ रही थी वो ही अब तक चली आ रही थी, लेकिन जो हम सीआरपीसी अब 1973 वाली पढ़ते थे, उससे पहले, सबसे पहले हमारी सीआरपीसी आई थी 1861 की। अब देखो, बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 2। पहले आईपीसी में डेफिनेशन क्लोज नहीं होता था, अब नए बीएनएस में आया है। तो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जोड़ी गई है बालक की, जिसे हम चाइल्ड बोलते हैं, या आपके बैरक में शिशु वर्ड भी लिखा हो सकता है। बालक है चाहे शिशु वर्ड है, दोनों का मतलब सेम ही है। 2-3 डेफिनेशन हमें बताता है बालक के बारे में। अब बालक कौन है, यहां से हमारा प्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 18 साल से कम की आयु का व्यक्ति क्या माना जाएगा, बालक माना जाएगा। डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बालक से अभिप्रेत है 18 साल से कम, 16 साल से कम, 14 साल से कम, 18 साल से अधिक, इस तरीके के ऑप्शन आएंगे। तो आपको फोकस करना है कि 18 साल से कम का व्यक्ति क्या माना जाता है, बालक, शिशु, चाइल्ड माना जाता है। तो ये एक हमारी डेफिनेशन जो सेक्शन 2 के क्लोज 3 में जोड़ी गई है। इसके बाद बात करते हैं 2 का 39। देखो, पहले आईपीसी में हम वर्ड एंड एक्सप्रेशन नहीं पढ़ते थे। पहले ये मतलब समझ लो कि ये जो वर्ड एंड एक्सप्रेशन होता है, इसका मतलब क्या है, शब्द और पद का मतलब क्या है।
देखो, शब्द और पद का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे वर्ड जो हम यहाँ पे पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनको डिफाइन यहाँ नहीं किया है, तो फिर हम उसका मतलब कहाँ से समझेंगे? तो बीएनएस हमें कहता है कि कुछ ऐसे शब्द जो यहाँ पे बताए हैं लेकिन परिभाषित नहीं है, तो उसका मतलब आप समझ सकते हो आईटी एक्ट 2000 से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 का है, 2000 का अधिनियम है, वहां पर अगर उस वर्ड को डिफाइन किया गया है तो आप वहां से समझ सकते हो, या अगर बीएनएसएस में डिफाइन किया गया है तो आप बीएनएसएस से समझ सकते हो। तो वर्ड एंड एक्सप्रेशन, शब्द और पद का मतलब होता है कि जो चीज यहाँ पढ़ रहे हो लेकिन उसको परिभाषित नहीं किया, तो उसका मतलब आप यहाँ से समझ सकते हो। तो ये भी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट। उसके बाद हमारा एक नया सेक्शन ऐड किया गया है 48, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से सुनो। क्या कहता है? भारत में अपराधों का, जो इंडिया में ऑफेंस हो रहा है अपराधों का, भारत से बाहर दुष्प्रेरण किया जा रहा है। कि आप अपराध इंडिया में कर रहे हो लेकिन अबैटमेंट कर कौन रहा है? भारत से बाहर बैठा वाला व्यक्ति इंडिया में अबैटमेंट कर रहा है, अपराध करने के लिए उकसा रहा है, कि वह व्यक्ति इस संहिता मतलब बीएनएस की बात कर रहे हैं। बीएनएस के अर्थ में अपराध का दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण मतलब पहले भी मैं बार बार बता चुकी हूं, दुष्प्रेरण का मतलब होता है अपराध को करने के लिए उकसाना, षड्यंत्र में शामिल होना या सहायता करना। तो आप एक लाइन में एक वर्ड में बोल सकते हो अबैटमेंट मतलब सहायता, उकसाना, कि वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है, अपराध को करने के लिए उकसाता है, जो भारत से बाहर, ध्यान से अंडरलाइन करो, जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है, वो अपराध होगा यदि वह भारत में किया जाए। अगर आप इंडिया से बाहर बैठे हो और आप अबैटमेंट कर रहे हो कि इंडिया में अपराध किया जाए, तो आपको उसी तरीके से बढ़ता जाएगा कि मानो आपने इंडिया में ही अपराध किया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें बीएनएस में नई ऐड की गई है। देन इसके बाद डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है 69। देखो 69 हमें कहता है प्रवंचनापूर्ण। देखो प्रवंचना का मतलब होता है डिसीटफुल, का मतलब होता है धोखा देना। मतलब आप अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाकर, झूठा प्रॉमिस करके और किसी व्यक्ति से काम निकलवा रहे हो, तो वो होता है प्रवंचना। अब यहाँ पे जो आप कर रहे हो, चीजें छुपा कर आप क्या करना चाहते हो? इंटरकोर्स करना चाहते हो, संभोग करना चाहते हो। प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करके मैथुन करना या इंटरकोर्स करना, कि अगर कोई व्यक्ति किसी बात को छिपाकर किसी फीमेल को झूठा प्रॉमिस करके कि वो उससे फ्यूचर में शादी करेगा, और ऐसा झूठा प्रॉमिस करके और उसके साथ इंटरकोर्स करता है, तो उस व्यक्ति को सेक्शन 69 में पनिशमेंट दी जाएगी। अब देखो, जो कोई प्रवंचनापूर्ण मतलब बातों को छुपा के झूठा प्रॉमिस करना, प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या महिला को विवाह का वचन देकर पूरा न करने के आशय से इंटरकोर्स करता है, तो वह, पहली बात, रेप नहीं है। पहली बात ये रेप नहीं है, क्योंकि रेप में आप ये चीज ध्यान रख लो, जब भी किसी फीमेल के साथ, किसी भी लड़की के साथ रेप होता है तो उसमें कंसेंट नहीं होती। यहाँ पे फीमेल कंसेंट दे रही है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने जो कंसेंट ली है वो धोखे से ली है, झूठा प्रॉमिस करके देन कंसेंट ली है। तो हमारा मेन जो पॉइंट है वो कंसेंट का है। रेप में कंसेंट नहीं होती है फीमेल की, यहाँ पे कंसेंट तो है लेकिन धोखे से प्राप्त की गई है। तो अगर किसी महिला को विवाह का वचन देकर
पूरा न करने के आशय से इंटरकोर्स करता है तो वह रेप नहीं है, तो उस व्यक्ति को 10 साल की पनिशमेंट और साथ ही साथ जुर्माना भुगतना पड़ेगा। कि अगर आप किसी फीमेल को झूठा प्रॉमिस देकर करके, जिसको पूरा करने का कोई इंटेंशन नहीं है, झूठा प्रॉमिस करके उसके साथ इंटरकोर्स करते हो तो आपको 10 साल की पनिशमेंट, साथ ही साथ आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमें इस प्रवंचनापूर्ण साधन का मतलब क्या है, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि डिसीटफुल मीन्स का मतलब क्या होता है, कि पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए उत्प्रेरणा या मिथ्या वचन, कि आप अपनी पहचान को छिपाकर या आप उस फीमेल से मैरिज करने के लिए उत्प्रेरण करते हो या उसे झूठा वचन देते हो, तो ये क्या माना जाता है, प्रवंचनापूर्ण माना जाता है, जिसे हम एक वर्ड में धोखा भी कह सकते हैं। तो ये सेक्शन 67 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 86। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मेंस का भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, 2 से 3 नंबर का आ सकता है, प्लस यहाँ से प्री का क्वेश्चन डायरेक्ट टाइटल बेस आता है कि क्रूरता की परिभाषा कहाँ दी गई है। देखो पहले अगर आईपीसी की बात करूं तो आईपीसी में इसका पर्टिकुलर सेक्शन नहीं था, लेकिन इस डेफिनेशन को एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया था, एक सेक्शन के स्पष्टीकरण में डिफाइन किया था, लेकिन अब इस क्रूरता का, क्रूएल्टी का पर्टिकुलर अलग से सेक्शन बना दिया है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो क्रूरता, क्रूएल्टी मतलब किसी फीमेल के साथ मारपीट करना, किसी फीमेल के साथ ऐसा बिहेवियर करना कि वो क्या करे, आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाए, आप उसको इस लिमिट तक परेशान कर देते हो कि वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाती है, आप उसको इस तरीके से मेंटली टॉर्चर करते हो कि वो पागल हो जाती है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो क्या होती है, क्रूरता होती है। ये क्रूरता कौन करता है, या तो हस्बैंड के द्वारा या हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा की जाती है। क्रूरता की परिभाषा क्या कहा, 2 क्लोज हमें बता रखे हैं। पहला क्लोज कहता है जानबूझकर ऐसा आचरण, ऐसा बिहेवियर, ऐसा कंडक्ट करना जिससे महिला को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित किया जाए, जिससे फीमेल को सुसाइड करने के लिए आप उत्प्रेरित करते हो या फीमेल की लाइफ को गंभीर इंजरी या खतरे की संभावना कारित करते हो। अगर आप ऐसा कंडक्ट, ऐसा बिहेवियर फीमेल के साथ करते हो जिससे वो सुसाइड करने के लिए उत्प्रेरित होती है या फीमेल की लाइफ को इंजरी करते हो, क्षति करते हो या उसकी लाइफ को खतरे में डालते हो, तो आपने क्या किया है, क्रूएल्टी या क्रूरता की है। ये तो है पहला पॉइंट। इसका आप की पॉइंट लगा सकते हो, जानबूझकर आचरण करना, जानबूझकर आचरण करना। अब इसके बाद देखो इसका दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, किसी महिला को तंग करना। अब आप क्या कर रहे हो, फीमेल को तंग कर रहे हो, या तो उससे पैसा मांग रहे हो कि जा अपने परिवार वाले से पैसा लेके आ, उससे प्रॉपर्टी की मांग कर रहे हो, उससे वैल्यूएबल सिक्योरिटी की मांग कर रहे हो, तो भी आपने क्या किया है, क्रूरता की है। किसी महिला को तंग करना या संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग करना, उसे प्रपीड़ित करना, उसे परेशान करना और मांग पूरी करने में असफल रहने पर उसे तंग करना, तो ये क्या माना जाता है, क्रूरता मानी जाती है। तो एक तरीके का आप उसे फिजिकल टॉर्चर कर रहे हो और इसके अंदर ही मेंटली टॉर्चर भी इंक्लूड होता है, चाहे आप उसे शारीरिक तंग कर रहे हो, मानसिक तंग कर रहे हो, तो भी वो क्रूरता मानी जाती है। तो ये सेक्शन भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मेंस का क्वेश्चन भी इससे बनता है कि क्रूरता क्या होती है, क्रूरता की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता में कहां पर परिभाषित है। तो ये सेक्शन 86 हमें बताता है ऐसा कंडक्ट करना जिससे फीमेल सुसाइड करने के लिए प्रेरित हो जाए या उसे ऐसा तंग करना जिसकी वजह से आप उससे वैल्यूएबल सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी की मांग कर रहे हो। नेक्स्ट इसके बाद हम एक सेक्शन डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 95। देखो ये सेक्शन 95 हमारे लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि आप क्या कर रहे हो, अपराध को करने के लिए बालक को
क्या कर रहे हो, नियोजित कर रहे हो, उसको भाड़े पर, किराए पर लेके आ रहे हो। देखो यहाँ पे हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, दोनों चीजें हमारे प्रीलिम्स और इंटरव्यू की चीजें हैं कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी बालक, पहली बात हम बालक पढ़ चुके हैं, 2 के 3 क्लोज में पढ़ा है बालक 18 साल से कम के व्यक्ति को। अगर आप अपराध करने के लिए 18 साल से कम के व्यक्ति को किराए पर ला रहे हो, नियोजित कर रहे हो, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद आपने उसे अपराध करने के लिए अपॉइंट किया, किराए पर लाए और उसने अपराध कर दिया, देन आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। तो ध्यान से सुनना, दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। अपराध को कारित करने के लिए बालक को, बालक कौन, 18 साल से कम का व्यक्ति को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। आप बालक को नियोजित कर रहे हो, नियुक्त कर रहे हो, क्या इंटेंशन है आपका, अपराध करवाने का। अब जब आपने सिर्फ अभी किराए पर लाए हो, नियोजित किया है, नियुक्त किया है, अभी तब आपको मिनिमम 3 साल की पनिशमेंट मिलेगी। अभी देखो अपराध नहीं करवाया आपने, अभी सिर्फ हमें ये पता चला कि आप अभी सिर्फ किराए पर लेके आए हो, अपराध पूरा नहीं हुआ है, तो किराए पर लाने मात्र पर ही आपको मिनिमम 3 साल की पनिशमेंट मिलेगी, जो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10 साल तक हो सकती है। 3 साल तो आपको मिलेगी ही मिलेगी और मैक्सिमम आपको 10 साल तक की पनिशमेंट दी जा सकती है, साथ ही साथ आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो यहां तक हमारा एक पार्ट क्लियर होता है कि सिर्फ हम अभी किराए पर लाए हैं, लाने मात्र से ही हमें 3 साल या 10 साल की पनिशमेंट और जुर्माना मिलेगा। अब देखो, किराए पर आप ले आए, उसके बाद आपको जो अपराध करवाना था वो आपने अपराध पूरा करवा लिया, तो अब क्या होगा। अब देखो, जब आपने किराए पर लेके आए और लाने के बाद आपने वो अपराध पूरा करवा लिया, तो बालक को तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन जो व्यक्ति किराए पर लाया, जिसने नियुक्त किया, नियोजित किया, उस व्यक्ति को जिस अपराध को करने के लिए वो बालक को लाया और जो अपराध हुआ, उसकी वही पनिशमेंट उसे मिलेगी जो उसको तब मिलती जब वो खुद ऐसा अपराध करता। जैसे एग्जाम्पल, एक्स ने क्या किया, एक वाई व्यक्ति को जो 18 साल से कम का है, इसे नियुक्त किया, इसे किराए पर लेके आया, इसने क्या किया, इसको चोरी करने के लिए कहा, ये गया और चोरी करके आ गया। अब यहाँ पर इसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन इस एक्स व्यक्ति को कितनी पनिशमेंट मिलेगी, चोरी की पनिशमेंट कितनी है, 3 साल तक है, तो इसको 3 साल तक की पनिशमेंट मिलेगी। तो दो चीजें इस सेक्शन में समझने वाली होती है कि जब आप सिर्फ किराए पर लेके आए हो और अपराध नहीं हुआ तो मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 10 साल, और जैसे ही आपने अपराध करवा लिया तो जो अपराध आपने करवाया है उसी अपराध की पनिशमेंट आपको मिलेगी। किसको मिलेगी, जो किराए पर व्यक्ति को लेके आया है। तो ये हमारे कुछ सेक्शंस थे जो कि हमारे बीएनएस में नए ऐड किए गए हैं। इसके बाद हम एक क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, आतंकवादी कार्य, इसके बाद ये तीनों सेक्शंस नए ऐड किए गए, इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपको कितनी हेल्पफुल हो रही है, ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। इस पे जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस पे हम सारे जो भी 3 नए लॉज आए हैं उस पे सारे सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, और बाकी आज के लिए धन्यवाद। और एक मिनट, देखो मैं आपको ये बता रही हूँ, मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज नहीं बताई थी कि जो पर्सन वीडियो को पहली बार देख रहे हो उनके लिए YouTube पे हमारी एक BNS, BNSS और BSc इसके MCQs की सीरीज चल रही है, जिसमें हम BNS को लगभग 550 क्वेश्चन कर चुके हैं, BNSS के लगभग हम 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इन फ्यूचर हम आने वाले टाइम में BSc पर भी क्वेश्चंस करेंगे। ये सब सिर्फ आपको 59 रुपीज में मिल रहा है। अब देखो, ये 59 रुपीज का जो आप मेंबरशिप ले रहे हो, इसके टाइम टू टाइम आपको पेड बैचेस में भी बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे हमने अभी एक सीरीज स्टार्ट की थी, हमारे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे जो अपना बैच 15 to 18,000 का था, वो बैच हमने इन मेंबर्स को सिर्फ 1499 में दिया था। 1499 में इनको 3 से 4 महीने की क्लास जो है लाइव प्रोवाइड करवाई जा रही है। वो मेरे साथ
आप डायरेक्ट लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मेंबरशिप लीजिए, मेंबरशिप का फायदा उठाइए, प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो ये चीज बतानी जरूरी थी, इसलिए फटाफट एमडी लो क्लासेस के मेंबरशिप आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अब आज के लिए धन्यवाद।